वेदांत दर्शनम प्रथम अध्याय प्रथम पाद सूत्र 22। आकाश शब्द भी निम्न उदाहरण में ईश्वरवाचक हिस्सा बनना चाहिए। इसे कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति पालन आदि का वर्णन उपलब्ध होने से आकाश शब्द भी ब्रह्मवाचक समझना चाहिए, क्योंकि आकाश जड़ है। चेतन तत्व ही किसी को बना और बिगाड़ सकता है। जड़ पदार्थ तो स्वयं चेतन के अधीन रहता है। आकाश से ही ये समस्त लोक लोकांतर उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी आकाश में समाहित हो जाते हैं। आकाश के पृथ्वी आदि सभी भूतों में महान है, सबका अधिकरण है। इसमें आकाश शब्द से भूतों की उत्पत्ति और उनका आधार आदि कहा है, इसलिए ये लिंग चेतन ब्रह्म में ही घट सकते हैं, जड़ आकाश में नहीं। अतः इस वाक्य में आकाश शब्द ब्रह्मवाचक ही समझना चाहिए। प्रश्न, निम्न उदाहरण में प्राण शब्द भी ब्रह्म संबंधी ही जानना चाहिए। इसे कहते हैं जिस प्रकार प्रकरण के अनुसार कहीं कहीं आकाश शब्द ईश्वरवाचक है, उसी प्रकार प्राण शब्द से भी ईश्वर का ग्रहण किया है। जैसे निम्न 2-4 उदाहरणों में देख सकते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड प्राण से ही उत्पन्न होता है और प्राण में ही समाविष्ट हो जाता है। ये समस्त लोक लोकांतर प्राण में ओतप्रोत है और उसी से उत्पन्न होकर गति को प्राप्त होता है। इत्यादि उदाहरणों में भौतिक प्राण अपान के लिए प्राण शब्द का प्रयोग नहीं घट सकता, क्योंकि अपान आदि सृष्टि की उत्पत्ति आदि नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ प्राण शब्द ईश्वर का वाचक समझना चाहिए। प्रश्न, ज्योति शब्द भी ईश्वर के लिए ही निम्न निदर्शनों में जानना चाहिए। इसे कहते हैं अलंकार रूप में ब्रह्म के 4 पाद का वर्णन होने से ज्योति ज्योति शब्द भी ईश्वर का अभिधेय जानना चाहिए। जैसे अथ यदता परो दीवा ज्योति दीप्यते। गायत्री वर्णन के पश्चात सर्ग लोक से ऊपर जो प्रकाशमान ज्योति है वही ज्योति पुरुष में है। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि ये समस्त चराचर जगत उस पुरुष ब्रह्म का ही महत्व दर्शाता है, वही इनमें सबसे महान है। समस्त संसार उसके 1 पाद स्थानीय और 3 पाद अमृत में है। इस प्रकार 4 पाद का वर्णन पाए जाने से ज्योति शब्द यहाँ ब्रह्मवाचक जाने। तैत्तिरीय में कहा है कि जिसके तेज से ये सूर्य तपता रहा है वही ज्योतिषा ज्योति, ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म है। हे मनुष्यों, जो सर्ग रचना को सर्वप्रथम करने वाला होता है उसी अमृत अविनाशी ज्योति रूप ब्रह्म को प्राप्त करने का यत्न करो। इत्यादि अनेक परमाणुओं में ज्योति शब्द ईश्वर के लिए आया है। प्रश्न, गायत्री के भी 4 पाद होते हुए भी निम्न उदाहरण में गायत्री छंद का ग्रहण क्यों नहीं? इसका उत्तर देते हैं। गायत्री छंद का वर्णन पाए जाने के कारण उक्त उदाहरण में ज्योति शब्द ब्रह्म बोधक नहीं हो सकता। यह कहना उचित नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र द्वारा चित्त को ब्रह्म में लीन करने के लिए उपासना विधि का वर्णन किया है। 24 अक्षर वाला गायत्री सर्वव्यापक सर्वनियंता नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक ही है, ऐसा निश्चय जानो। पुनः उक्त विषय में ही अन्य हेतु देते हैं। भूत पृथ्वी शरीर और हृदय इन 4 पादों का उल्लेख प्राप्त होने से भी ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है, ना कि गायत्री छंद वाचक, क्योंकि गायत्री छंद सारे विश्व का आधार नहीं हो सकता। अक्षर जड़ होते हैं, आधार के लिए चेतन होना, सर्वज्ञ सर्वव्यापक होना अति आवश्यक होता है। प्रश्न,
इनके पारस्परिक विरोध का समाधान देते हैं। उपदेश का परस्पर भेद होने से ज्योति शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करना समुचित नहीं। इति चेत, ऐसा कहना ठीक नहीं। उन दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं, केवल समझने का ही अंतर है। जैसे वृक्ष के अगले भाग पर पक्षी उड़ रहा है अथवा वृक्ष के परे पक्षी उड़ रहा है। इन वाक्यों में विभक्ति सप्तमी और पंचमी विभिन्न होने पर भी अर्थ के द्योतन में कोई भिन्नता नहीं। इस प्रकार द्युलोक से परे दिव्य स्वरूप ज्योति विद्यमान है अथवा यह समस्त विश्व उसके एक पाद में समाहित है और ध्युलोक में 3 पाद अमृत में हैं, जो ध्युलोक का ज्योति आधार है। इन वाक्यों में भी परस्पर कोई विरोध नहीं है। एक ही अर्थ में गायत्री और ज्योति पदों से ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न विभक्ति द्वारा ऐसा निश्चय जानो। प्रश्न, प्राण संबंधी प्रकरण द्वारा इंद्र प्रददन संवाद में प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया है, इसका वर्णन करते हैं। प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, क्योंकि पूर्वापर प्रकरण से यही स्पष्ट होता है। कौशितकई ब्राह्मण में इंद्र राजा प्रददन को कहते हैं कि हे प्रददन, मैं प्राण हूँ, आप मेरी उपासना करो, मेरी उपासना करो। इस वाक्य शेष से ईश्वर की ही उपासना का विधान सिद्ध है, लौकिक प्राण वायु का नहीं। लौकिक प्राण वायु के लिए उपासना का होना युक्ति युक्त नहीं हो सकता, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्मवाचक ही जानना चाहिए। प्रश्न, इंद्र शब्द किसी देवता विशेष का भी द्योतक नहीं हो सकता। इसे कहते हैं वक्ता इंद्र का अपने आत्मा को प्रस्तुत करके उपदेश की प्राप्ति होने से इंद्र शब्द किसी देवता का वाचक इस प्रकरण में हो सकता है। ऐसा कहना इति चेत उचित नहीं, क्योंकि अस्मिन इस प्रकरण में अध्यात्म विषयक परमात्मा की उपासना का विधान है, जो महान है, सबसे बड़ा है। इसलिए इंद्र शब्द से किसी भौतिक देवता का ग्रहण नहीं समझना चाहिए, अपितु ईश्वर वाचक ही समझें। प्रश्न, पुनः उक्त विषय को ही दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार वामदेव ऋषि ने परमात्मा का साक्षात्कार करके अन्य को उपदेश किया तथा आत्म प्रेरणा प्राप्त की, उसी प्रकार शास्त्र वेद द्वारा ईश्वर की ओर से उपदेश है। जैसे मैं मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ इत्यादि। इसलिए तो मेरी उपासना कर, मेरे स्थान पर किसी अन्य की उपासना मत कर। इसलिए प्राण शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण समझे। प्रश्न, पुनः उसी विषय में अन्य रूप से हेतु देकर के अंतिम सूत्र द्वारा विषय का उपसंहार करते हैं। जीव और प्राण वायु का लिंग उपलब्ध होने से ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता। इति चेत, ऐसा कहो सो उचित नहीं, क्योंकि उपासना के 3 प्रकार हैं। पहली है ब्रह्म उपासना, ओम के अथवा गायत्री आदि मंत्र से जाप करते हुए करना। दूसरा है यज्ञ गो उपासना, यज्ञ द्वारा ब्रह्म की उपासना करना। तीसरा है मन की सब विषयों से हटा करके आज्ञा चक्र व ब्रह्मरंध्र में लगा करके एकाग्र करना। इसे ही प्रतीक उपासना कहते हैं। इसी को मूर्ति आदि का आधार मान करके कुछ लोगों ने प्रतीक उपासना मानी है, जो शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए जहाँ कहीं प्राण मन वाणी आदित्य द्वारा उपासना का उल्लेख किया है, वह सब ईश्वर के ही वाचक हैं, किसी स्थूल भौतिक पदार्थ के नहीं। इति प्रथमा पाद।